हेलो गाइज, मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग एजुकेशन वर्ल्ड। तो गाइज हमारा इससे पहले हमने लॉस एंड प्रॉफिट का वीडियो है वो हमने यूट्यूब पे डाल दिया है। तो आप सबसे पहले अगर वो नहीं देखा हो तो आप पहले यूट्यूब पे जाके और लॉस एंड प्रॉफिट का जो ट्रिक्स पे बनाया हुआ वीडियो वो ज़रूर जाके देखें। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं एज रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, जो एज रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन कंपटीशन एग्ज़ाम में आते हैं वो सारे हम डिस्कशन करेंगे। और स्पेशली जो प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं उनको ध्यान में रख के ये पीडीएफ बनाई है हमने। और जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हैं तो उनका बेस मान के ही हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि क्वेश्चन जो आएगा उसके अंदर जो भी संख्या है वो आपको चेंज हो सकती है। बाकी आपको क्वेश्चन सेम भी मिल सकता है, किसी की आपको संख्या भी चेंज नहीं मिल सकती। तो आप एक बार ज़रूर देखें वीडियो को, पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। और हमारे जो लास्ट वीडियो हमने डाला था लॉस एंड प्रॉफिट, उस पर रिव्यू थे कि सर थोड़ा इंग्लिश में हो जाता तो बेस्ट था। हाँ, जो हमारे अधिकतर जो देखने वाले हैं वो हिंदी मीडियम के हैं और इसमें जो नोट सेट में है मानते हैं कि इंग्लिश मीडियम में तैयारी करते हैं, पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हिंदी मीडियम में समझ आता है। पर हम आपको कोशिश करेंगे कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी कि जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके और इस इंग्लिश में भी बता देंगे एक बार और हिंदी में भी आपको समझा देंगे, दोनों लैंग्वेज में। तो इक्वल दोनों को रहेगा कि बेस्ट कि दोनों तरह की लैंग्वेज वालों को आसानी से समझ में आ जाए। तो अब हम आज इसको डिस्कशन करेंगे एज रिलेटेड क्वेश्चन। और इसमें जो हमारा यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन वर्ल्ड, तो इसका जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इसका नर्सिंग एजुकेशन वर्ल्ड का, टेलीग्राम पे जाके आप सर्च करके भी नर्सिंग एजुकेशन वर्ल्ड का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो वहाँ पे नर्सिंग एजुकेशन वर्ल्ड का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ नोट्स है, तो वहाँ आप डाउनलोड कर सकते हो। किसी भी कोचिंग के नोट्स हैं तो आप वहाँ पे चैनल पे जाके डाउनलोड करके और वो भी पढ़ सकते हो। एनक्लेक्स की बुक्स की पीडीएफ है, पीआर की भी है। तो जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स और इमेज बेस्ड पीडीएफ है सारी हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। तो वहाँ विजिट करके उनको डाउनलोड करके और इमेज बेस्ड क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो। तो गाइज ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि राम तथा श्याम की आयु का अनुपात 7:5 है तथा आयु का योग 60 वर्ष है, तो बताओ आयु का अंतर क्या होगा। तो गाइज सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को ट्रांसलेट कर देते हैं आपको कि जो ये है क्वेश्चन इसको इंग्लिश में आप कैसे समझोगे। तो इसका है द रेशो ऑफ द एज ऑफ राम एंड श्याम। इसका ट्रांसलेट है द रेशो ऑफ राम एंड श्याम is 7:5 and the sum of the age is 60 year, then what is the age differences। तो ये हमारा इंग्लिश ट्रांसलेट हो गया। और हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि इसका हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम एक तरफ लिख लेंगे राम, एक तरफ लिख लेंगे श्याम। तो राम एंड श्याम का अनुपात कितना है, 7:5। तो देखो सबसे पहले हम इसकी एक यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। तो एक यूनिट की वैल्यू के निकाल के टोटल एज कितनी है, 60। और अपना जो इनका टोटल कितना है एज का, 12। 7 और 5 12 है और इधर एज टोटल 60 है। 12 एकम 12, 12 पंजो 60। तो इन दोनों को आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 पंजो 35 और 50 में 25। तो इन दोनों को एज में देखो कितना डिफरेंस है, 10 ईयर का। ठीक है, और यही हमारे पूछ रहा है कि आयु का अंतर कितना होगा। तो आयु का अंतर कितना हुआ, 10 ईयर। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, ना कोई फॉर्मूला है ना कोई और है, बहुत इजी ट्रिक्स है। अब सबसे पहले राम एंड श्याम का और इन दोनों का इधर पहले एक की वैल्यू निकालेंगे। हमेशा ध्यान रखना मैथ का सॉल्यूशन में अधिकतर क्वेश्चनों में एक की वैल्यू ज़रूर निकाला करो। एक की वैल्यू 5 है, तो 5 को इनसे मल्टीप्लाई करके दोनों को माइनस कर देंगे तो इसका डिफरेंसेस आ जाएगा। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि द रेशो ऑफ द एज ऑफ
A and B is 3:2. 5 year ago their total age was 50 year. Then what is the age of B? अब इसको हम हिंदी में देखते हैं कि A तथा B की आयु का अनुपात 3:2 है। 5 ईयर पूर्व उन दोनों की कुल आयु 50 वर्ष थी। तो बताओ B की आयु कितनी होगी। तो देखो इसका अपने क्या है कि सबसे पहले तो देखते हैं कि टोटल एज कितनी है, 50। अब देखो 50 साल वो एज दे रखी है 5 साल पूर्व है, 5 साल पूर्व है, और 5 साल की जो अब है वो 5 हो गए बाद की, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि टोटल कितना हो गया, 60 ईयर, ठीक है, 60 ईयर हो गया है। अब देखो इसमें A तथा B, A और B है, इसका रेशो कितना हो गया, 3:2, ठीक है, 3:2। एक और इसका टोटल कितना हो गया, 5, ठीक है। तो अब हम इसको सबसे पहले अपनी टोटल यूनिट 5 है और अपनी एज कितनी हो गई, 60। तो एक की अपने वैल्यू निकाल लेंगे, एक की वैल्यू कितनी हो गई अपनी, 12, ठीक है। तो किसकी पूछ रहा है, B की आयु। तो B की आयु अपनी कितनी थी, यहाँ पे 2। तो अपने 12 × 2 करेंगे तो 24 ईयर इसकी आयु आ गई, ठीक है। तो गाइज इसको हम आसानी से समझ सकते हैं, और ये जो सॉल्यूशन है ये सारा हम अपने ग्रुप के उसमें लिंक में डाल देंगे आपको। और आप अगर समझ में नहीं आए तो इसको क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके देख ले तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये एक्सप्लेन जो मैं कर रहा हूँ ये क्या है, ट्रिक्स बेसिस है, नॉट फार्मूला बेसिस। तो आपको थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से समझना होगा और डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है और हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ईजी आते हैं। तो ये हमें ट्रिक्स बेसिस ही करना पड़ेगा आपको। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो गाइज ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं कि आफ्टर 10 ईयर द एज ऑफ ए पर्सन इज़ 2 times हिज एज 10 ईयर एगो, देन व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज, ठीक है। तो हम इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 वर्ष बाद किसी व्यक्ति की आयु उसकी 10 वर्ष पहले की आयु का 2 गुना है। तो बताओ उसकी वर्तमान आयु कितनी होगी, ठीक है। तो गाइज इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, और इसका सॉल्यूशन है कि जैसे माना कि कोई व्यक्ति है उसकी आयु x है, ठीक है, और 10 वर्ष पूर्व एक तरफ लिखते हैं और एक तरफ लिख देते हैं 10 ईयर आफ्टर, 10 वर्ष बाद, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे अपने पूर्व को तो अपने जो माइनस करना है x से, और अगर बाद में है तो उसको ऐड करना है, ठीक है। तो अब देखो इसमें लिख रखा है कि 10 वर्ष पहले की आयु 2 गुना थी, मतलब पहले यानी पूर्व की। तो इस x को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और इसको ये कर देंगे बराबर इक्वल निकालने के लिए। तो देखो 2x - 10 हो गया। अब इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो इधर 2x - 10 के मल्टीप्लाई 2 से होगा 10 से, तो 20 इक्वल कितना होगा, x + 10 इधर ऐसे कैसे आ जाएगा। अब देखो 2x, इसको x को इधर से ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा और इधर ऐड हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा इधर जाता है। तो देखो 2x में से x गया तो x बचा, और फिर इधर 20 और 10 30, ये देखो, ठीक है। तो हमारी उसकी वर्तमान आयु कितनी होगी, 30 ईयर। देखो बहुत ईजी है, इसको आप x मान के भी कर सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि द रेशो ऑफ द एज ऑफ राधेश्याम एंड सीताराम इज 3:4 एंड द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज इज 30 ईयर्स, देन व्हाट इज द एज ऑफ बोथ ऑफ देम, ठीक है। तो ये बोल रहा है राधेश्याम तथा सीताराम की आयु का अनुपात 3:3
3:4 है एवं उन दोनों की आयु का गुणनफल 300 वर्ष है। गुणनफल, इस चीज़ को आप नोटिस करके रखना कि ये जो बोल रहा है ये गुणनफल बोल रहा है, ठीक है। 300 वर्ष है, तो बताओ दोनों की उम्र कितनी होगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इधर राधेश्याम और इधर लिखेंगे सीताराम। इनका रेशो है 3:4। अब यहाँ देखते हैं हम कि यहाँ गुणनफल दे रखा है, तो हम किसी भी व्यक्ति को x मान लेते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो हम इधर करेंगे 3x रेशो 4x और इक्वल कितने का गुणनफल है ये 300 के, ठीक है। तो इधर 4 × 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 × 12x² हो गया और इधर 300 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो अपने 12 को इससे क्रॉस करेंगे तो ये कटेगा अपना 12 × 12 25 के समथिंग है ना। तो x² बराबर 25। तो इसका ब्रैकेट का मान रखेंगे तो अंडर रूट में 25 आ जाएगा और x का मान कितना आ जाएगा 5। तो सबसे पहले तो हमने क्या है कि x का मान निकाल लिया। अब देखो इसके अंदर क्या है कि ये दोनों की एज पूछ रहा है, ठीक है। तो दोनों की एज पूछने के लिए सबसे पहले तो क्या है कि इनका रेशो होता है, जैसे राधेश्याम का 3 है तो 5 × 3 कर देंगे, कितना आ गया 15 ईयर, ठीक। और सीताराम का निकालना होगा तो सीताराम का कितना है इधर 4, तो 4 × 5 कर देंगे तो इसकी एज कितनी होगी 20 ईयर, ठीक है। तो ये बहुत इजी है। अगर आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि मेडिकोज और मेडिकोज को क्या फर्स्ट टाइम अगर मैथ पढ़ते हैं तो ये बहुत कम समझ में आता है फर्स्ट टाइम में। एक बार आप वीडियो को वापस रिपीट करके देखना ताकि अच्छा से आसानी से बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो गाइस चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ए फादर सेड टू द सन दैट एट टाइम ऑफ your birth my age was equal to your present age. If the present age of the father 50 years, then how old is the son? ठीक है। इसके अंदर बोल रहा है एक पिता ने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी। यदि पिता की वर्तमान आयु 50 वर्ष है तो पुत्र की आयु कितने वर्ष की होगी। देखो ऐसे प्रश्नों में क्या होता है कि जो आयु होती है पिताजी की उसका आधा करने पर पुत्र की वर्तमान आयु प्राप्त हो जाती है। तो इसको हम एक डायरेक्ट ट्रिक्स पे भी अपने सोल्व कर सकते हैं कि इसमें पिता की आयु दे रखी है 50 वर्ष। अगर इस 50 वर्ष को हम आधा कर देंगे, 2 का भाग दे देंगे तो इसमें 25 वर्ष आ रही है। सीधी पुत्र की कितने वर्ष का हो गया 25 ईयर्स का। पर देखो कई बार ये होता है कि हम सॉल्यूशन भी देख लेते हैं इसका। तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा, देखो जो पुत्र है यहाँ लिख देते हैं हम पिता, ठीक है। तो यहाँ पुत्र की आयु यदि हम x मान लेते हैं तो यहाँ फादर की आयु 50 ईयर है। तो पुत्र के जो जन्म के समय पिता की आयु है ना, जन्म के समय वो कितनी हो गई 50 - x हो जाएगी, ठीक है। तो 50 - x और ये किसके बराबर हो गई x की आयु के जन्म के समय, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपने इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो 50 बराबर और ये x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। x + x, ठीक है, ये हो जाएगा। तो 50 बराबर 2x हो जाएगा। तो x इधर जाएगा तो 50/2 हो जाएगा। तो x की कितनी आ गया 25 ईयर्स। तो हम ऐसे भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, पर ये ज़्यादा बड़ा हो जाता है थोड़ा। तो हमें ट्रिक्स देखनी है कि देखो जन्म के समय आयु, अगर बच्चा उसके जन्म के समय की आयु का पूछ रहा है, पुत्र की कितने वर्ष की, पिता की कितनी थी, तो ये अपने डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं अपने इसको आधा करके, ठीक है। कि भाई सीधा इस क्वेश्चन का एक ट्रिक्स है, ये नोट भी कर लो आप कॉपी में कि ऐसे प्रश्नों में पिताजी की आयु का आधा करने पर पुत्र की वर्तमान आयु प्राप्त हो जाती है, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 10 years ago the ratio of the age of A and B was 3:4 and at present the ratio of their age is 5:6. Then what is the present age of B? तो इसके अंदर क्या है कि हम अब इसको हिंदी में देख लेते हैं कि 10 year
10 साल पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:4 था तथा वर्तमान में उसकी आयु का अनुपात 5:6। तो बताओ बी की आयु, वर्तमान आयु क्या होगी? तो बी की आयु अपने को ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि 10 वर्ष पूर्व का वो कर लेते हैं ए एंड बी, और इसकी राशि 3, इसका जो रेशो था 3:4 हो जाता है, और इसका वर्तमान का रेशो कितना है 5:6। अब देखो इसमें क्या है, इक्वल इंक्रीज हो रहा है, इसमें भी दो का समान एज वो रेशो बढ़ रहा है, इसके अंदर भी जो समान रेस बढ़ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि दोनों स्थितियों में यदि समान अनुपात बढ़ने के साथ साथ जो आयु में वृद्धि होती है, तो इसलिए सीधे अनुपातों के अंतर के आधार पे भी इसको हल कर सकते हैं। देखो इसके 2 का अंतर आ रहा है तो 2 इकाई मान लेंगे हमने, 2 इकाई। ये एज जो अपने कितने 10 ईयर 10 ईयर का है, तो अपना एक की वैल्यू आ गई 5। तो देखो किसकी एज पूछ रहा है, बी की, तो बी की एज पूछ रहा है, तो बी की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो बी की वर्तमान आयु तो 6, और 1 इकाई से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 ईयर आ जाएगी। तो उसका आंसर कितना हो गया 30 ईयर। तो ये हम आसानी से कर सकते हैं, इसकी वर्तमान आयु हम निकाल सकते हैं। तो गाइस चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि सम स्टूडेंट्स इन ए स्कूल whose average age was 40 years. If 12 new students come whose average age is 32 years, due to which the average of all is reduced by 4 years, then tell how many students were there in the beginning. शुरू में कितने स्टूडेंट थे? देखो हम क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देख लेते हैं कि एक विद्यालय में कुछ विद्यार्थी, यहाँ लिख लेंगे हम कुछ विद्यार्थी, यहाँ पे लिख लेंगे हम नए। तो देखो कुछ विद्यार्थी जिनकी 40, कितनी थी 40, फिर हम बोल रहे हैं नए 12 कितने हो गए, नए ऐड हो गए, और आ जाते हैं तो उनकी औसत आयु 32 वर्ष कितनी हो जाती है 32। तो देखो सबसे पहले तो क्या होता है कि जो औसत आयु है ना, जो 40 साल है, उसमें से अपने को क्या दे रखा है 4 वर्ष कम करने पर, औसत आयु में से कितने करेंगे अपने 4 कम करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो हमने इसका डिफरेंस चेक कर लेंगे रेशो निकालने के लिए। तो यहाँ भी अपना 4 आ जाएगा और इधर भी अपना 4 आ जाएगा, 4 से 4 गया तो 1:1 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया अपना 1:1। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसकी आयु प्रारंभ में जो 12 थी तो 12 वर्ष ही अब है। उसकी कितने विद्यार्थी कितनी विद्यार्थी आए थे, वो 12 नहीं आए थे, तो पहले भी 12 स्टूडेंट ही थे, क्योंकि 1:1 इक्वल हो गया तो 12 स्टूडेंट ही थे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 7, इसका आंसर हो गया 12 है। हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। तो गाइज हम क्वेश्चन नंबर 8 को एक बार पढ़ लेते हैं कि 5 years ago एज ऑफ ए was 3 times that of B. After 7 years the ratio of their age will be 15:7. Then what is the present age of both them? देखो ये हमारा क्वेश्चन है कि ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि 5 ईयर जो 5 साल पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुना थी। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला हम देख लेते हैं कि एक इकाई आयु चेक करने के लिए हम एक फॉर्मूला लेते हैं, नीचे के अनुपातों का अंतर, नीचे के अनुपातों का अंतर बटा क्रॉस गुणा का अंतर इनटू समय अंतराल। ठीक है, ये समय अंतराल है। अब देखो एक इकाई आयु ज्ञात करने के लिए हम इसमें फॉर्मूले में फिट कर देंगे कि एक इकाई तो नीचे का अनुपातों का अंतराल 15:7 है, तो इनका 15-7 बटन क्रॉस गुणा का अंतर। देखो यहाँ पे पहले हम चेक कर लेते हैं क्रॉस गुणा ए और बी, पहले कितनी थी
3 गुनी थी 7 वर्ष। अगर इसकी 1 मान लेते हैं तो इसकी 3 गुना थी। और 7 साल बाद में ये तो कितनी थी, 5 ईयर पूर्व, ठीक है। और ये ज्ञात कर लेते हैं हम 7 साल के बाद कितनी थी, 15/7। तो ये कितने हो गए टोटल, 7 और 5, जो गैप था कितने का हो गया, 12 साल का, 12 ईयर। तो हम इसका क्या है कि जो ये है क्रॉस गुणा करने पर, ये क्रॉस गुणा हम एक बार इधर कर लेते हैं कि देखो 15 - 7 बटा क्रॉस गुणा का अंतर, ये क्रॉस गुणा का अंतर, ठीक है। तो ये क्रॉस गुणा का अंतर करेंगे 7 × 3 - 15 × 1, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो 12 ईयर आया था ना समय अंतराल, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि इसको माइनस करेंगे तो 15 में से 7 माइनस किए तो कितना आएगा, 8, ठीक है। और ये नीचे सॉल्यूशन करेंगे तो कितना, 7 × 21 और 15 × 15, 15 में से 21 तो 6 बचते हैं, इंटू 12, तो 6 दूनी का 12, तो एज कितनी आएगी, 16 ईयर, ठीक है। ये कितनी है, 1 यूनिट, 1 इकाई की, ये 1 इकाई की एज आई है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि उनकी वर्तमान आयु, दोनों की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो उनकी वर्तमान आयु 15 और 7 थी, ठीक है। वो वर्तमान आयु उसकी 7 वर्ष बाद की बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें अपने को क्या है कि एक तो है 16 इंटू अपने कितनी करेंगे, 3, उनकी वर्तमान आयु वही थी। और एक दूसरे को करेंगे 16 × 1, तो 16 × 21 और वो 16 × 32, 16 × 48, सॉरी 48, यहाँ मैं माफ़ी चाहता हूँ कि यहाँ 48 है। और यहाँ पे आगे जाके 16 × 1 करेंगे तो 16 × 16, ये आ गया अपना की जो उसकी पहले की आयु है। अब इसकी वर्तमान आयु चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा ये जो अंतराल है, ये जो 5 साल पहले का, वो 5 साल पहले को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तो ये हमारी जो रियल एज आ जाएगी। तो 48 में से वो ऐड कर देंगे 5, तो कितना आ जाएगा, 53 ईयर। तो ए की हमारी एज कितनी आ जाएगी, 53 ईयर, ए की 53 ईयर आ जाएगी। और बी की हमारी आ जाएगी 16 में 5 ऐड करेंगे तो 21 ईयर। ये थोड़ा हैक्टिक हो गया, मैं एक बार इसको वापस से इधर से समझा देता हूँ कि देखो सबसे पहले ए और बी है, ये 5 ईयर एगो कितना था, 1 मान लेते हैं इसकी, तो ये बोल रहा है 3 गुना, तो ए की 3 हो जाएगी। फिर ये बोल रहा है 7 वर्ष बाद, 7 ईयर आफ्टर 15/7, ये तो बाद में हम क्रॉस गुना करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला था वो आपको हमने बता दिया। इसका एज डिफरेंसेस कितना आ गया, 12 ईयर। ये चीज़ हमने यहाँ तक चेक कर ली। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एक इकाई है उसका हम चेक करते हैं। जो हमारा फॉर्मूला था कि नीचे के अनुपातों का अंतर, नीचे के अनुपात कितने हैं, 15/7, तो इसका 15 - 7। अब यहाँ पे देखो नीचे के अनुपात जो क्रॉस गुणा का अंतर है वो कितना है, ये क्रॉस गुणा हो रखा है 7 × 3 - 15 × 1, समय अंतराल 12 है अपना, ठीक है। तो ये हम आगे जाके सॉल्यूशन करेंगे तो इसका हमारा आएगा 15 में से 7 गए तो 8 और 7 × 21 और 15 × 15 तो 6 बच गए और इधर 12 हो गए, तो 6 दूनी का 12, तो 8 दूनी का 16। ये हमारा एक इकाई आई है, एक इकाई का मान 16 आ गया। अब हम आगे देखते हैं इसको कि जैसे ये पूछ रहा बताओ दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी। तो वर्तमान एक इकाई के मान को हमेशा ऊपर वाले अनुपात में रखेंगे, एक इकाई के मान को हमेशा ऊपर वाले अनुपात में रखेंगे, ये नियम है रेशो एंड प्रोपोर्शन का। तो ये देखो 3:1 है, इसमें देखो ये है ए का कितना है और बी का कितना है, ये देख लेते हैं हम। ए का है 16 जो एक इकाई है वो 3, और बी का कितना है 16 × 1,
तो 16 48 हो गए और इधर हो गए 16 एकम 16। तो देखो 5 साल पहले का है, तो वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए इसमें 5 को ऐड कर देंगे, तो इसमें हो जाएगा 53 ईयर ए की, और बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, प्लस अगर 5 करते हैं तो 21 ईयर। ये हमारा इसका आंसर है। तो आई थिंक गाइज ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं आया तो इसको एक बार रिपीट करके अच्छे से समझना, ये आपको समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गाइज ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। राम एज इज thrice the age of Sam. After 15 years, Ram will be twice as old as Sam. Then what is the present age of both of them? इसमें बोल रहा है कि राम की आयु श्याम की आयु से तिगुनी है, 3 गुना। 15 वर्ष बाद राम श्याम से 2 गुने हो जाएगा। तो बताओ दोनों की वर्तमान आयु। देखो ये हैक्टिक लगेगा पर इतना हार्ड है नहीं। सबसे पहले देखो इधर लिखेंगे राम और एक तरफ लिखेंगे श्याम। उसकी वर्तमान है, वर्तमान इसकी अगर 1 मानते हैं श्याम की, तो तिगुनी बोल रहा है, तो इसकी हो गई 3। 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद क्या बोल रहा है कि 2 गुणी हो जाएगी। तो बताओ इसकी अगर 1 है तो इसकी 2 गुणी मान लो। ठीक है, अब हमारा वही पहले का फॉर्मूला है 1 इकाई ज्ञात करने के लिए। ठीक है, 1 इकाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाला अनुपात लिखेंगे 2 माइनस 1, ये हमारा नीचे का अनुपातों का अंतर है। फिर क्या बोल रहा है कि क्रॉस गुणा का अंतर कितना है, यहाँ पे हमारा 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1। तो ये हमारा सॉल्यूशन इंटू 15 समय अंतराल हो जाएगा, क्योंकि 15 वर्ष बाद है तो सीधा सीधा है कि 15 ईयर हो जाएगा। तो देखो ये हमारे, देखो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और इधर 3 में से 2 गया तो 1/1 बचा, इधर 15 बच गए, तो 15 ऐसे कैसे आ जाएंगे। तो देखो ये राम और श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए 15 इंटू हमेशा ऊपर का रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे 3, और इधर कितने से कर देंगे 15 इंटू 1, तो 15 3 45 आ जाएगी राम की। ये किसकी आ गई, राम की 45 ईयर, और श्याम की कितनी आ गई 15 ईयर। ये हो गया हमारा इसका राम और श्याम की वर्तमान आयु। इसमें देखो हम इसलिए मल्टीप्लाई नहीं कर रहे क्योंकि डायरेक्ट वर्तमान आयु थी यहाँ पे। वो 5 वर्ष जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें 5 वर्ष पूर्व और 7 वर्ष बाद की थी, तो इस वजह से हमने 5 से उसको ऐड किया था। और यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट वर्तमान आयु है तो हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। तो गाइज आई थिंक ये एक फॉर्मूला है कि नीचे के अनुपातों का अंतर बड़ा क्रॉस गुणा का अंतर, एकमात्र लास्ट क्वेश्चन के फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है, जो पिछले एग्जामों में आया हुआ है एम्स मेरिन में। तो इनटू समांतराल से करना है। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और ये हमारी आंसर की है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सभी को एक इजी ट्रिक्स में समझ में आ जाए। ये थोड़ा हेक्टिक लगेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो सबको हेक्टिक लगता है, पर हमने पूरी कोशिश की है कि ये वीडियो एक ट्रिक्स पे बनाया है ताकि आपको ज़्यादा फार्मूला और ये याद करने की ज़रूरत ना पड़े, और आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन पता चल जाए कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ये देखो सभी जो 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चनों के आंसर यहाँ दे रखे हैं। आप ये PDF टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और इसकी क्या है पर्सनली आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग। और हम नेक्स्ट वीडियो है वो आपको वर्क से रिलेटेड प्रोवाइड करवाएंगे आपको। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर ज़रूर बने रहिए, और आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ में, और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।